हेलो फ्रेंड्स, स्नेहल अमोल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं मेरी लाइफ का सबसे पहला आईपैड लेने वाली हूँ। मैं लेके आई हूँ मेरे आईपैड अनबॉक्सिंग वीडियो को। ये आईपैड मैंने बहुत ही रीज़नेबल रेट से लिया है OLX से। अभी आप सोचेंगे कि अगर आईपैड लेना ही होता तो नया ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा आईपैड का यूज़ बहुत ही कम होने वाला है और मैं उसे बस PDF रीडिंग और एनोटेशन के लिए यूज़ करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों इतना हाई इन्वेस्टमेंट करना है नए आईपैड में। इसलिए मैंने OLX पे काफ़ी सारे सेलर्स को ढूंढा और उसमें से जेन्युइन जो मुझे लगे मैंने उन्हीं से अप्रोच करके ये आईपैड लिया है। तो ये आईपैड मुझे मिला 20,000 में अलोंग विथ पेंसिल जो कि है 3,000 की, और अडेप्टर और वायर ये उन्होंने मुझे आईपैड के साथ ही दे दिया। अब इस पेंसिल के अंदर एक कनेक्टर भी है जो कि अमेज़ॉन पे 999 रुपीज़ का शो कर रहा है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छी और बजट में डील लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस आईपैड की कंडीशन कैसी है। तो ऐसा है आईपैड। जो मेरे सेलर है उन्होंने काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखा है, इसलिए प्लास्टिक कवर के साथ मिला है मुझे। और उन्होंने उसमें मुझे बिल भी दिया है। तो इसका कॉस्ट उनको ओरिजिनल 37,000 में मिला है बस आईपैड। इसका परचेज डेट है 26/10/2018। और ये आईपैड मॉडल कौन सा है? अगर आप आईपैड यूज़र हो और अगर आपको आईपैड के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि ये मॉडल कौन सा है। इसके साथ इन्होंने मुझे ये बाकी का पेपर वर्क जो होता है नॉर्मल वो भी भेजा है। काफ़ी अच्छे कंडीशन में रखा है इन्होंने आईपैड, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छी और सही डील लगी। एप्पल स्टिकर्स नहीं मिले, शायद उन्होंने निकाल लिए होंगे। और ये इस कुछ प्रकार से इसका बॉक्स है, जो बॉक्स भी काफ़ी ठीक कंडीशन में है। तो अभी हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखो, ये है आईपैड। चलो अब मैं मॉडल इसका बता ही देती हूँ। ये है आईपैड प्रो 10.5 इंच का 2017 का मॉडल। इसका मॉडल नंबर 1701 है। इसमें फ्लैश भी है, फिर इसमें क्वाड कोर स्पीकर्स है और ऑक्स केबल के लिए पोर्ट भी है, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल्स में नहीं आते। और ये USB-C टाइप का लाइटनिंग पोर्ट है। इसे चालू करना है तो ऊपर से अनलॉक बटन है। तो ये देखो चालू हो गया। यहाँ पे ये फिंगर सेंसर बटन है। इसे रखते हैं चालू और देखते हैं अपने एप्पल पेंसिल की ओर। एप्पल पेंसिल भी मुझे उन्होंने बॉक्स के साथ दी है। ये है इसका कुछ पेपर वर्क और इसके अंदर कनेक्टर भी है। और ये है एप्पल पेंसिल। इसकी टिप भी काफ़ी अनयूज्ड है। और मेरे सेलर ने मुझे बताया कि उन्होंने ये बस वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया, तो इनका पेंसिल का यूसेज इतना नहीं था, तो इसलिए मुझे पेंसिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिली है। तो ये है इसका मैग्नेटिक कनेक्टर, जो कि इसको हम यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके साथ पेपर वर्क भी है और कनेक्टर भी आता है। तो ये है एक एक्स्ट्रा टिप जो कि उन्होंने मुझे बोला है कि डैमेज हुई है, क्योंकि एक बार वो पेंसिल नीचे गिरी थी
तो कितना डैमेज हुआ है उस टिप को वो भी हम देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस एक टिप की कीमत अंदाज़े 400 से 500 रुपये तक होती है। ये टिप ऐसे डैमेज हुई है, इसलिए ये कुछ भी काम की नहीं है। फिर भी मैं इसको सिलिकॉन प्रोटेक्टर लगा के एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये चलती है कि नहीं। बट अगर मैं इसे यूज़ करूँ तो मेरा ओरिजिनल स्क्रीन या फिर स्क्रीन गार्ड ख़राब होने का ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। और ये है वो कनेक्टर जो कि 999 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे आता है। तो ये इस बॉक्स के अंदर है और उस सेलर ने काफ़ी जतन करके इसे रखा है, इसलिए आज मुझे मिला, नहीं तो ये घूम जाता है। आप देख सकते हो पॉपअप विंडो में कि इसकी कीमत अमेज़ॉन पे 999 रुपीज़ है। तो 23,000 में से 1,000 रुपये तो इसी के निकल गए मेरे। और यहाँ से चार्जिंग पोर्ट डालना होता है और यहाँ से पेंसिल का स्लॉट, सो दैट ये आपको पेंसिल को यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आईपैड के लिए नए हैं उनके लिए ये फीचर सारे नए होंगे, बट जो आईपैड यूज़र्स काफ़ी सालों से हैं उनको मेरा वीडियो काफ़ी ही बोरिंग लगेगा, क्योंकि उनका और आईपैड का रिश्ता काफ़ी पुराना है। और मेरे लिए आईपैड की सारी चीज़ें काफ़ी अनोखी और नई है, इसलिए मुझे ये मॉडल डिटेल में बताना अच्छा लगा। तो चलिए अभी इस बॉक्सेस को करते हैं बाजू में। और ये है उनका चार्जर जो कि ठीक कंडीशन में है। वायर थोड़ी सी सफ़ेद रंग की होने के कारण मैली हो गई है। अभी ये तो विथ यूज़ होता ही है, अगर लगे तो आप इसे नए भी परचेज़ कर सकते हो। इसका मिनिमम वैल्यू 199 रुपीज़ से चालू होता है। तो ये मैं शायद कुछ दिनों के बाद रिप्लेस कर दूँगी, ठीक है। तो अभी ऐसा है मेरा आईपैड। इसका कंडीशन अगर आप थोड़ा सा देख लो तो कुछ कॉर्नर्स में डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी स्लीक मॉडल है ये। इसकी थिकनेस भी ठीक है। ये मैग्नेटिक कनेक्टर है जो कि स्मार्ट कीबोर्ड से कनेक्ट होगा। और इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊँ तो इसके प्रॉपर्टीज़ हम निकाल लेते हैं। जब भी OLX से परचेज़ करो तो पहली बात तो आप इसके सारे प्रॉपर्टीज़ क्रॉस चेक कर लो। तो क्रॉस चेक करने के लिए पहले सेटिंग्स में जाओ, फिर उसके बाद वहाँ पे आपको अबाउट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि ये मैंने मेरे लिनोवो लैपटॉप से कनेक्ट किया है तो इसका नाम लिनोवोज़ आईपैड आ गया। फिर मेरा वर्जन 15.4.1 है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। फिर मॉडल नंबर आईपैड प्रो 10.5 इंच है ये। इसकी कैपेसिटी बेसिक वेरिएंट की है जो कि 64 GB की है। उसमें से मैंने काफ़ी PDF और वीडियोस एप्लीकेशंस ले लिए हैं, तो ऑलमोस्ट 40 GB तक अवेलेबल है। लिखा हुआ आता है इसके ऊपर भी एकदम छोटे अक्षरों में, यहाँ पे लिखा होता है आपका मॉडल नंबर। अभी इसका है कैपिटल A1701। आईपैड की ज़रूरत मेनली तो बुक्स पढ़ने में और नोट्स लेने में है। तो अगर मैं बुक्स का ये खोलूँ तो मैंने इसमें कुछ डाले हुए हैं, तो मैं सेव्ड देख लेती हूँ। तो ये मेरे अलग अलग प्रकार के बुक्स है। अभी इसका अगर मैं कुछ सेक्शन खोलूँ तो ये इस प्रकार आएगा और इसका काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। अगर आपको जूम भी करना है तो ये काफ़ी अच्छी ढंग से और अच्छी क्वालिटी से आपको दिखा देगा। तो ये काफ़ी मेरे बुक्स है जो कि मुझे पढ़ने हैं और इसलिए मुझे पेंसिल का सपोर्ट चाहिए था। अगर आपको क्लोज़ करना है तो 3 फिंगर से क्लोज़ करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। और नोट्स टेकिंग के लिए मैं नोटेबिलिटी फ़िलहाल के लिए यूज़ करती हूँ। तो नोटेबिलिटी में अगर आप जाओ तो मैंने ये 1-2 बुक्स पढ़े हैं। तो ये देखो, ये है मेरा पेज, ठीक है। तो इसमें मैं एनोटेट भी करती हूँ, जैसे हाइलाइटर, ये हाइलाइटर ऑप्शन है, ये पेन का ऑप्शन है, इसे मैं मार्किंग करती हूँ। कुछ लिखना है तो मार्जिन्स में लिख भी लेती हूँ। मार्कर्स के कलर्स चेंज कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे स्टिक नोट्स जैसा लगाना है तो वो भी लगा सकती हूँ और हम इसे मूव भी कर सकते हैं, हमको चाहिए उस तरह से। तो ये कुछ 2-3 यूजेस है इसके जो मुझे काफ़ी
हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए मैंने सेकेंड हैंड आईपैड लेने का सोचा। क्योंकि अगर आप नया आईपैड लेने वाले हो तो आप एक बार सोच लो कि आपकी यूज़ क्या होने वाली है। क्योंकि अगर आपका यूज़ प्रॉपर गेमिंग और वीडियोस में है तो ही आपको ये यूज़फुल होगा, नहीं तो आप एक बेसिक वर्जन सेकेंड हैंड के बारे में सोच सकते हो, जो कि आपको पैसे भी बचाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। तो ऐसे ये मेरा अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स और बुक्स है। तो अगर आपको आईपैड कैसा यूज़ करना है, एनोटेट नोट्स कैसे लेने हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप बेसिक आईपैड यूज़र हो तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाना चालू करूँगी। और आपने मेरी प्रेजेंटेशन की वीडियो को सराहा, प्यार दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद। अभी मैं मोस्टली इसी के ऊपर वीडियोस बनाते जाऊँगी। तो फिर ये नोटेबिलिटी ऐप हो गई, फिर ये गुड नोट्स ऐप है, नोशन, कोला नोट, लिक्विड टेक्स्ट, फिर ये ऐसे कुछ ऐप्स है जो कि आप वन नोट, जो कि आप नोट्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये जो बुक्स ऐप है, इससे आप डायरेक्ट लैपटॉप से फाइल्स ले सकते हो। फिर एपो मिरर, ये जो ऐप है, इससे आप अपने लैपटॉप को एज सेकेंड स्क्रीन फॉर टीचिंग यूज़ कर सकते हो। तो लैपटॉप से फाइल्स आईपैड में कैसे डालने हैं ये भी आपको गूगल पे तो मिल ही जाएगा, तो आप फाइंड आउट करके देख सकते हो। अभी मैं प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन से आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। I need you to understand the sensitivity of this matter. Yes. If a picture of this mouse is tweeted out to Instabook Face, तो फ्रेंड्स, ऐसा है मेरा सेकेंड हैंड आईपैड। मैं तो काफ़ी खुश हूँ। ये जो मेरा आईपैड है वो स्पेस ग्रे कलर के मॉडल में है, इसलिए इसको ब्लैक कलर के बेजल्स हैं। अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट कलर लोगे तो आपको वाइट कलर के बेजल्स भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि ब्लैक कलर के बेजल्स वाइट कलर के बेजल से काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसका तो अभी लैमिनेटेड डिस्प्ले है, तो इस वजह से स्क्रीन और ब्लैक कलर के बेजल्स में आपको गैप नहीं दिखेगा। बट अगर आप यही स्क्रीन आईपैड के मॉडल की कंपेयर करोगे तो आपको दोनों के बीच में एक गैप सटीक प्रकार से दिख सकता है। तो ये डिफरेंस आप एक बार नोट कर लेना, तभी आप अपना मॉडल चूज़ करना। ये सेलर के पास इसका फोलियो केस और कवर भी था, बट क्योंकि उन्होंने 2 साल इसे यूज़ किया है तो वो थोड़ा पुराना हो गया, तो इसे नया रूप देने के लिए मैंने एसेसरीज़ मंगाए हैं। तो उस एसेसरीज़ की भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये देखो, ये है मेरे एसेसरीज़ जो कि अब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी और देखते हैं क्या क्या है।
ये है एक फोलियो कवर जो कि मुझे 725 रुपीज़ में मिला है। जितना महंगा आईपैड उतने ही उसके एसेसरीज़ भी महंगे, तो इसलिए OLX से परचेज़ मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। करते हैं हम इसे अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है। ये एक प्रोटेक्टिव केस है जो कि हम इस व्यू में यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि फ्री योर हैंड्स एंजॉय कंफर्टेबल व्यूइंग एंड टाइपिंग एंगल्स यूजिंग बिल्ट इन मल्टी एंगल स्टैंड फंक्शनैलिटी। तो फुल कवर, हनीकॉम हीट और डेसिपेशन, एंटी ड्रॉप, स्लिम एंड सॉफ्ट, एंटी स्क्रैच। तो इसमें प्रोडक्ट फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे वो थे कि इसमें बिल्ट इन पेंसिल होल्डर है, फिर जो कि मेरे पेंसिल टिप को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हाई क्वालिटी मटेरियल है जो कि शॉक रेजिस्टेंट भी है। गलती से अगर गिर जाए तो ये जो इसके प्लास्टिक के बेजल्स हैं इसके ऊपर फोर्स आएगा और ये बच जाएगा। फिर मल्टी एंगल व्यूइंग है, टाइपिंग एंड ट्राई फोल्ड स्टैंड फंक्शन, यानी ऐसे फोल्ड करके आप इसको स्टैंडिंग या फिर स्लीपिंग पोजीशन में रख सकते हो। फिर इसमें स्मार्ट ऑटो स्लीप एंड वेक फंक्शन है। जब आप इसको फोलियो केस खोलोगे तो ये स्मार्टली ओपन और क्लोज हो जाएगा। और प्रिसाइज कटआउट्स है जो कि बटन, स्पीकर्स और कैमरास को अच्छे से एक्सेस देंगे। मैंने रेड कलर का मंगाया है, पता नहीं अभी ये कौन से कलर का निकलेगा। और इसमें ये फुल प्रोटेक्शन है, जैसे एंटी फिंगरप्रिंट्स, प्रेस की कन्वीनियंट, एंटी स्क्रैच एंड पेसिस्टेंस सॉइलिंग, यानी शायद डस्ट नहीं बैठेगा। तो देखते हैं अब ये कैसा है अंदर से। ये रेड कलर का ही निकला है। थैंक गॉड इन्होंने कलर चेंज नहीं किया। कभी कभार कलर भी चेंज होके आ सकता है। वाह, भी इसके ऊपर लिखा है 10.5 एयर या फिर प्रो। कवर निकाल दिया। तो मैंने जो लिया है ये iPad Pro 2nd जनरेशन का है। तो ये है मेरा कवर जिसको मैंने खोला। ये उसके साथ उन्होंने थर्मोकोल दिया है। ये काफ़ी हार्ड है, ये सिलिकॉन जैसा है बट ये कड़क है बहुत। और पीछे से इसका कलर थोड़ा डार्क है। तो है इसमें पेंसिल होल्डर। तो देखते हैं इसको iPad में डाल के। इसका कवर, कैमरा का पोजीशन पहले चेक कर लो बराबर है कि नहीं। तो ये देखो मैंने इसे कवर कर लिया है जो कि बरगंडी रेड कलर का मेरा है। तो इसके एक बार मैं आपको पोर्ट्स दिखा देती हूँ। ये इसका 3.5 mm ऑक्स का पोर्ट, ये उसके ऊपर के स्पीकर्स, फिर ये इसका एक माइक्रोफोन, फिर नीचे भी एक माइक्रोफोन है, 2 माइक्रोफोन्स है यहाँ पे, फिर उसका ये कैमरा और उसका फ्लैश, फिर नीचे कुछ पोर्ट्स यहाँ पे तो नहीं है। फिर इस बाजू में अगर आप देखोगे तो चार्जिंग का पोर्ट और फिर से 2 क्वाड स्पीकर्स के 2 पोर्ट्स। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, और ऊपर से ये पावर ऑन एंड ऑफ का बटन। अभी इसमें इन्होंने बताया है कि स्मार्ट ऑटो स्लीप एंड वेक फंक्शन है। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है कि बिल्ट इन magnet provides automatic sleep wake function by closing or opening the smart cover and helping in energy saving, resulting in increased battery life. Opening the smart case lid automatically wakes up your iPad and closing the lid automatically puts your iPad to sleep. तो ये एक बार हम देख लेते हैं। प्रीसेट कटआउट्स तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, फिर ये आपको दिखा देती हूँ मैं। तो क्लोज़ करेंगे तो ये स्लीप फंक्शन में जाएगा। ये पीछे से ऐसा दिखता है। मुझे थोड़ा टोमेटो रेड कलर चाहिए था बट ठीक है, ये थोड़ा डार्क शेड में आ गया, जो है सो है। फिर इसे मैं खोलूँगी तो ये एक्चुअली वेकअप होना चाहिए। तो देखते हैं होता है कि नहीं। वाओ, ये खुल गया। मैं इसे क्लोज़ करूँगी तो ये फिर से स्लीप मोड में चला जाएगा। सही है, सही। देखो इतना भी मैंने अगर ये किया तो भी ये खुल जाता है। मैग्नेट के ऊपर काम करता है इसलिए ये फंक्शन हमको मिलता है। तो ऐसा है मेरा कवर। अभी बाकी के एक्सेसरीज़ खोल के देखते हैं। हाँ, एक पेंसिल का रह गया इसमें।
ये पेंसिल हम इसमें ऐसे डाल सकते हैं, ये आप उसका पॉइंट देख सकते हो। इस पॉइंट में आपको डिज़ाइन भी दिया है कि यहाँ पे टिप आना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। वाह, सटीक प्रकार से बैठ गया। और ये कनेक्टर जो है, जो कि चार्जिंग के लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, ये हम यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हैं। वाव, तो ये मेरा पूरा कॉम्बो सेट और तैयार। तो फ्रेंड्स, कौन बोलेगा कि ये सेकेंड हैंड आईपैड मॉडल है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ। 23,000 में मुझे सब कुछ मिल गया और एसेसरीज़ टोटल मुझे 1830 रुपये में गए हैं। तो ये तो काफ़ी बजट वाली चीज़ होगी। 25,000 में मेरा सब सेटअप हो गया है। अभी बाकी के एसेसरीज़ हम खोल के देखते हैं। इसे रखते हैं हम बाजू में। ये जो है, ये मेरे पेंसिल टिप्स का कवर है। मैंने ओरिजिनल पेंसिल टिप्स जानबूझ के नहीं लिए, क्योंकि वो भी स्क्रीन को और स्क्रीन गार्ड को स्क्रैचेस कर सकते हैं और 500 रुपये में बस एक ही मिल रहा था। फिर ये है मेरे पेंसिल टिप कवर्स। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो पहले तो निब को बाहर निकालना है, फिर मैं इसे खोल के देखती हूँ। वाह, ये भी रेड कलर के टिप्स है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टिप्स मिले हैं। तो ये है सिलिकॉन के टिप कवर्स, काफ़ी सॉफ्ट है। भी देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं एक इंस्टॉल करके देखती हूँ कैसा है परफॉर्मेंस। अभी ये जो पेंसिल मैंने इसमें डाली है, इसको निकालने का भी एक तरीका है। यहाँ से अगर आप इसे पुश करोगे तो इससे टिप नीचे डैमेज होने का चांस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 होल्स बनाए गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे एक वाइट कलर का और नीचे जिसमें से पेंसिल दिख रही है। तो आपको बस इस होल को ढूंढना है और नीचे से ऊपर इसको प्रेस करना है। देखो, प्रेस करना है और ये पेंसिल बाहर आ गई। ये जो 2 होल्स है आपके, ये लंबा सा यहाँ पे और ये, इसको बस आपको पेंसिल को पुश करना है। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये मेरी पेंसिल अच्छी टाइटली यहाँ पे फिट हो गई, सो दैट ये गिरेगी नहीं। बट निकालते समय आपको ये ढूंढना है, यहाँ से उसको ऊपर खींचना है और ये निकल गया। ठीक है, इस प्रकार इसको निकालना है, नहीं तो आप इस टिप को डैमेज कर दोगे। अभी इस टिप को मैं ये कवर लगा के देखती हूँ, दोनों रेड हो गए तो दिखेंगे नहीं। मैं इसको यहाँ पे आपको फिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैंने इसे टिप को फिक्स कर लिया है। ये मैचिंग हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम इसे चला के देखते हैं। आपको गुड नोट्स में जाके दिखाती हूँ। ये है मेरे गुड नोट्स, जिसमें आप लिख सकते हो। तो ये मेरा पिछला नोट था। ठीक है, तो मैं न्यू लेती हूँ। ये इससे भी होता है। ये नोटबुक, ठीक है, ये सिंपल ले लेती हूँ मैं, ब्लैंक वाला पेज। ठीक है, ये मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। वाह, ये लिख रहा है और ये टक टक भी नहीं बजता स्क्रीन पे। तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया है। काफ़ी सॉफ्ट है ये स्क्रीन पे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब आप स्क्रीन गार्ड सिलेक्ट करो आईपैड का, तो प्लीज़ मैट फिनिश का मत सिलेक्ट करना। अगर आप लिख रहे हो फिर भी नहीं, अगर आप ड्राइंग आर्टिस्ट हो फिर भी आप मैट स्क्रीन नहीं लेना। इसके 2 मेन रीज़न्स है, क्योंकि मैट स्क्रीन को ज़्यादा थिकनेस नहीं होता, इसलिए वो आपके आईपैड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो गिर गया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका स्क्रीन पे आएगा। और दूसरी बात ये कि मैट स्क्रीन लगाने के बाद आपका जो टोटल ब्राइटनेस है, जो कि अभी इसका 2334x1448 ppi रेजोल्यूशन और 500 निट्स का जो ब्राइटनेस है, इस स्क्रीन का मैट प्रोटेक्टर लगाने से हैम्पर होगा। तो वो अगर आपको बरकरार रखना है तो प्लीज़ एक ग्लास, हार्ड ग्लास टेम्पर्ड 3H थिकनेस का ये लगाइए, स्क्रीन गार्ड लगाइए।
जिसकी वजह से आपका ब्राइटनेस भी मेंटेन रहेगा और अगर गलती से गिर गया तो आपकी मेन स्क्रीन ख़राब नहीं होगी। और कौन से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का डिस्प्ले काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो या आईपैड हो, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले क्रैक हो गया या यहाँ पे कुछ धब्बे आ गए तो आपको वो रिप्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो वो प्रिवेंट करने के लिए आप प्लीज़ एसेसरीज़ पे थोड़ा इन्वेस्ट करिए और अच्छे एसेसरीज़ बिठा के लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है इस पेंसिल का रिव्यू जो कि मुझे पसंद है। अभी इस टिप के साथ हम लोग इसे अंदर डाल देंगे। मैंने ओरिजिनल पेंसिल की टिप्स नहीं ली प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक का अगर मैंने लिया भी रहता ओरिजिनल तो भी वो स्क्रीन को स्क्रैचेस कर सकता था, यानी स्क्रीन गार्ड को स्क्रैचेस कर सकता था। बट ये सिलिकॉन की लेने की वजह से स्मूथ स्क्रिबलिंग हो गया है, जिसके वजह से स्क्रैचेस थोड़े कम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक लास्ट एसेसरीज़ मेरा बाकी है अनबॉक्स करना, तो वो एक बार हम कर लेते हैं, फिर मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। इसे रखते हैं हम बाजू में। तो ये है मेरा एक प्रोटेक्टिव केस जो कि एयर केस ब्रांड से आया है। तो ये मुझे मिला 369 रुपीज़ में। एसेसरीज़ पे इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपका स्क्रीन का प्रोटेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ब्लू कलर का और ऑरेंज जिप का ये मेरा प्रोटेक्टर है। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ ही लिया है सो दैट इसको चारों बाजू से थोड़ा स्पेस मिल पाए। एकदम टाइट लोगे तो इसका ज़िप जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और इसी के साथ मुझे मेरा चार्जर भी तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ लिया है। तो देखते हैं अंदर से कैसा है। इसका केस भी अंदर से सॉफ्ट है, एक फोलियो केस की तरह, जिसके अंदर स्पॉन्ज लग रहा है। तो मेरा आईपैड कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फिट हो गया। और ये मेरा चार्जर है जो कि इसके अंदर मैं फ़िट कर सकती हूँ। मैंने जानबूझ के केस और कवर दोनों लिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको केस नहीं लेती, अगर मैं आउटर केस नहीं लेती तो चार्जिंग का अलग से मुझे बैग में डाल के घूमना पड़ता था। और अगर मैं ये नहीं लेती, बस बाहर का कवर लेती, तो चार्जिंग की वजह से इसको स्क्रैचेस पड़ने का ज़्यादा चांस था, इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आईपैड का सेटअप तैयार है। अभी ये पूरी तरह से पोर्टेबल हो गया है, मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप टीचिंग से रिलेटेड है तो आप इसको, और यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज दिया है सो दैट इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ जाए। एकदम टाइट फिटिंग का केस नहीं है, इसको नीचे से भी थोड़ा है थिकनेस। तो मैं तो खुश हूँ मेरे परचेज़ से। आप भी मुझे बताइए कि अगर आप आईपैड यूज़र है, नया आईपैड लेना चाहोगे या यूज्ड वाला। और मेरे हिसाब से तो आप पहले तो अपने यूजेस देख लो कि आपको क्या क्या यूजेस है। अगर आप सच में पूरा पैसा वसूल करना चाहते हो तो आपको सारे फीचर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो ही आप नया आईपैड ले लो। बट अगर आप कुछ गिने चुने ही एप्लीकेशंस यूज़ करने वाले हो आईपैड पे, तो ही आप एक सेकेंड हैंड आईपैड के बारे में सोचना। और मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि OLX पे काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो इसलिए आप जब भी OLX से डील करो तो कभी भी डीलर्स से डील मत करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ तो पार्ट रिप्लेस करके आपको महंगे दामों में बेचते हैं, और अगर कम दाम में बेचेंगे तो उसका कुछ गारंटी नहीं रहता। तो आप प्लीज़ थोड़ा 5-15 दिन OLX के सेलर्स को स्टडी कीजिए, जो जेन्युइन और ओरिजिनल ओनर्स लगे उन्हीं से आप अपना उन्हीं से आप डील करना। और कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत करो, ये फ्रॉड हो सकता है। और जो आपको अर्जेंट में भेजेंगे या फिर बोलेंगे कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो तो ही मैं आपको बाद में दूंगा, फिक्स करके रखो, ऐसे लोगों से आप सावधानी रखिए, क्योंकि आपको फ्रॉड हो सकता है। और जब भी OLX से कुछ भी डील फाइनल करो तो किसी को साथ में लेके जाना और प्रोडक्ट अच्छी तरह से वेरीफाई करना,
अगर आईपैड की बात है तो इसकी बैटरी लाइफ, डिस्प्ले क्वालिटी और मॉडल नंबर, ये तीनों अच्छे से चेक करना। और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही आप डील को आगे ले जाइए और कैश या फिर यूपीआई पेमेंट से तभी के तभी आप ट्रांजैक्शन करो। इन एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा चलते हैं OLX पे। अभी ये मेरे पास एक एंड्रॉयड का टैबलेट है, ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें आप PDF पढ़ तो सकते हो बट इसे अंडरलाइन या फिर नोट्स नहीं निकाल सकते, तो इसकी वजह से मुझे आईपैड की ज़रूरत लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी नोटिफाइड।